महर्षि मेधा का राजा सुरथ और वैश्य समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका प्रसंग भी सुनो। पहले स्वारोचिष नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। फिर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वो आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्मपूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और शूरवीर था, मेरे शत्रुओं के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? और तुम शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा का ये नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम किया और बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सारा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहकर मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें जिन्होंने घर से निकाल दिया है, भला तुम फिर भी उनके प्रति इतना प्रेम क्यों रखते हो? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वो समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने पर भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है,
सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वही पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें